थोड़ा सा इब्हाम ये है कि एक जानिब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट सवाल उठा रहा है और ये भी उन्होंने रेज किया है कि जी जो ईसीएल से नाम निकाला गया या लंदन जाने की इजाज़त दी गई वो हमारे रिकॉर्ड में नहीं, हमारे इल्म में नहीं लाया गया। लेकिन दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने इजाज़त दी थी नवाज शरीफ को बाहर जाने की। तो इस पर क्या लगता है आपको, मामला किस तरफ किस करवट ऊंट बैठेगा? देखिए, कोर्ट गालिबन ये डिटरमिन करने की कोशिश कर रही है कि एक पिटिशनर का लीगल स्टेटस क्या है। हमारा कानून ये कहता है कि अगर कोई शख्स फ्यूजिटिव हो, यानी कानून जब किसी को भी आप बेल पे एडमिट करते हैं तो वो इसेंशली कोर्ट की कस्टडी में होता है। जब आप उन्हें छोड़ देते हैं तो वो बेल बॉन्ड्स जमा कराते हैं और जो स्टेटस है वो यही होता है कि आप कोर्ट की कस्टडी में हैं, और जब भी कोर्ट आपको बुलाएगी तो आप वापस आएंगे अदालत के सामने। अच्छा, साथ कानून ये है कि अगर कोई फ्यूजिटिव हो जाए, यानी कोर्ट अपनी कस्टडी में ले ले या बेल के ऊपर उन्हें छोड़ दे और उसके बाद वो अदालत की प्रोसीडिंग्स के सामने ना आए, या बेल ना भी हो, वैसे भी कोई शख्स अगर भाग जाए और अदालत के सामने प्रोसीड नहीं करे, तो फिर किसी भी और मसले में, रिलेटेड क्रिमिनल मैटर में, अगर वो शख्स अदालत के पास जाए तो अदालत उसकी एड नहीं करेगी, यानी अदालत उसकी बात नहीं सुनती। और ये ओवरऑल एक कॉमन लॉ का प्रिंसिपल है, और उसकी वजह भी यही है कि अगर एक शख्स जो अदालत से बेनिफिट लेना चाहता है लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रहा अदालत के सामने पेश होके, तो फिर अदालत उसे असिस्ट नहीं करती। सो गालिबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो इस हद तक डिटरमिन करना चाहती होगी कि चूंकि यहाँ पे केस हुआ था, हमें याद है उसके ऊपर बड़ी एडवर्स कमेंट्री भी हुई थी। छुट्टी के दिन अदालत ने कन्वीन की कोर्ट, और उसके अंदर उसके बाद फिर 2-4 दिन बाद प्रोसीडिंग्स हुई जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आप डिटरमिन करें। 2 हफ्ते की बेल दी थी और कहा था उसके बाद आप डिटरमिन करें इनकी एप्लीकेशन को। सो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अदालत पूछ रही है कि चूंकि अब हमारे सामने एक नई पिटिशन लेके आए हैं नवाज शरीफ साहब, सो वो उस पर डिटरमिन कर रही है कि स्टेटस इस अदालत के सामने उनका क्या है। सो जब ये रिकॉर्ड आ जाएगा उसके बाद फिर अदालत को यही देखना होगा कि क्या जो भी ऑर्डर्स लाहौर हाई कोर्ट ने इशू किए क्या वो इस कोर्ट के ऊपर एप्लीकेबल हैं, या ओवरऑल लीगल स्टेटस नवाज शरीफ का फ्यूजिटिव का बनता है या नहीं बनता। अगर फ्यूजिटिव का बनेगा तो गालिबन वो ये जो उनकी पिटिशन है उसे नहीं सुनेंगे, अगर नहीं बनेगा तो गालिबन सुन लेंगे। लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो भी करेगी, हमें पता है कि अदालतें जो हैं वो तो अपने ऑर्डर्स पास कर देती हैं, लेकिन पॉलिटिकल केसेस के अंदर जिस तरह से भी हमने इससे पहले भी देखा है, अदालतों के फैसले आए भी होते हैं, दूसरी तरफ रियासत के साथ किसी की कोई डील हुई हुई होती है, वो बाहर गए होते हैं। हमें पता है कि किस तरह से एक माहौल क्रिएट हुआ था, मीडिया के अंदर भी क्रिएट हुआ था, अदालत के अंदर भी एक इमरजेंसी क्रिएट हुई कि एक शख्स की जान को खतरा है और आप बड़े इमरजेंसी बेसिस के ऊपर, और पंजाब गवर्नमेंट ने वो सारी मेडिकल रिपोर्ट्स पेश की जिसमें हम सबको लग रहा था, और हम इस प्रोग्राम के ऊपर कमेंट्री करते रहे इस बात के ऊपर कि उनकी जान को खतरा है और बड़ी अर्जेंसी है कि वो बाहर जाएं और उन्हें मेडिकल हेल्प मिले। लेकिन अब 9 महीने हो चुके हैं तो कोई खबर तो ऐसी नहीं आई कि कोई खास ऐसी मेडिकल इमरजेंसी थी। और हमें माजी से ये बात पता है कि 5-5, 10-10 साल बाद पता चलता है कि पॉलिटिकल डील पर्दा स्क्रीन के पीछे क्या हुई थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोर्ट के किसी ऑब्जर्वेशन की वजह से नवाज शरीफ वापस आने वाले हैं। ये तो अल्टीमेटली ओवर टाइम पता चलेगा कि उनकी क्या अरेंजमेंट हुई थी स्टेट के साथ जिसके बाद उन्हें बाहर जाने की इजाजत मिली। ठीक है।